ओम श्री श्री रामचंद्राय नमः। नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः। वासुदेवाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्री रामचरितमानस बालखंड के 37वें अध्याय से आगे शुरू करने जा रहे हैं। पुलक बाटिका बागवन सुख विहंग बिहारु माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। जे गावे या चरित संवारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनाए सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी और देवता हैं। अति खल जे विषय बन गागा यही सर निकट न जाय अभागा। सम्मुख भेक से वार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगे मेंढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। कारण आवत हे हारे कामे कारक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके वचन बाग हरि ब्याला। गृह का रजनाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मदमाना नदी कुदर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है।
सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो करे कष्ट जाए पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जुड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। कर न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करे ताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान रहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसे पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझता है। सकल विघ्न व्यापय नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करही, महाघोर त्रैताप न जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल बाऊ। जो नहाए यही सर भाई, सो सतसंग करम मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वही इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते है भाई। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करें। मानस चक जाई, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। भयं हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरज नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मद मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कविमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दूकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरत ही जाई, मिली सुखी रति सरोज सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सुन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी की युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुविरति विचारा।
त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु सुमहानी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे ही तीनों तापों को डराने वाली और तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरहीं सुनत सुजन मन पावन करहीं। व्यूह बिच कथा विचित्र विभागा जनो सर तीर तीर बन भागा। इस कीर्त रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चौबंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृपराणी परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदरता कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनिए अनु कथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुगद सब काऊ। कहत सुनत हर सही पुल काई ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा पराव जोग जनो जुरे समाजा। काय कुमति के कई केरी परि जासु फल विपति घनेरी। तो श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित उपजाग। कलि अग खल अवगुण कथन ते जलमल बन काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं
वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोये हैं। कीरत सरित छौरित सारूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी है, अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजो, सो मुद मंगल ऋतु राजू। ग्रीष्म दुस राम बग बन गवनु, पंत कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सालिस मंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोय गुण अमल अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव शीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ओम नमः। आज इस कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं और कल 42वें दोहे से शुरू करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौम जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाई राचेउ मिलई सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शीलु स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कई। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। ओम नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम
भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।